हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉकर्स के कमांड्स को लेकर। काफ़ी सारे कमांड्स होते हैं हमारे डॉकर के अंदर और वो सब के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डॉकर के अंदर आप काम कर पाओगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में यही किया था कि डॉकर जो था हमने एक उबंटू सर्वर पे इसको हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये SRV01 था और यहाँ पे हमने डॉकर इंस्टॉल किया था। फिर हमारा जो यूज़र है उबंटू, उसको हमने एक डॉकर नाम के ग्रुप में डाल दिया था ताकि हम डॉकर कमांड को चला पाएँ। नेक्स्ट हम कमांड्स ही देखेंगे पूरे आज। और जैसे जो हमने लास्ट टाइम जो हमने कमांड देखा था डॉकर PS, तो ये डॉकर के जो भी कंटेनर्स चलते होते हैं, आप PS तो हम प्रोसेस को ही कहते हैं, तो आप ये मान के चलें कि प्रोसेस को दिखाता है। ये देखिए काफ़ी सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, कंटेनर के आईडीज़ हैं यहाँ पे, जो इमेज यूज़ हुआ है ये, फिर कमांड्स वगैरह हैं कि कोई डॉकर का एंट्री पॉइंट है, कब क्रिएट हुआ, स्टेटस क्या है उसका, पोर्ट क्या क्या हमने मैप किए थे। ये देखें दोनों IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों दिखा रहा है, प्लस उसके बाद जो कंटेनर का नाम है वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और बात करते हैं थोड़ा सा इसी कमांड के बारे में। डॉकर PS-A भी एक होता है। ए अगर मैं टाइप करता हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। कंटेनर ID, इमेजेस, कमांड तो ठीक है, यहाँ पे क्रिएटेड स्टेटस ये भी ठीक है, पोर्ट्स भी ठीक है, और जो नेम है ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है मुझे। अच्छा, ये जो इमेजेस है ना, ये दिखा रहा है एक अलग से मुझे। ये देखिए, डॉकर PS-A का मतलब होता है जितने भी कंटेनर है उसके अंदर, चाहे वो बंद ही क्यों ना हो। तो जो चलने वाले हैं वो 4 थे, अभी जो चल रहे हैं ना हमारे पास वो 4 हैं। लेकिन ये वाला जो कंटेनर है मैं देख पा रहा हूँ ये नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी लिस्ट हो गया है। मतलब जितने भी कंटेनर हैं जो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उसको हम डॉकर PS-A से हम उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, एक कमांड होता है हमारे पास डॉकर स्टॉप, और उसके बाद अगर आप नाम दे देते हो, तो जैसे ये कंटेनर का नाम मान के चलो ये है, ये, तो ये देखिए जैसे ही मैं इसमें एंटर किया ना, ये देखिए वो बंद हो गया। मतलब जो डॉकर का कंटेनर है जो चलता हुआ कंटेनर, उसको बंद करने का कमांड क्या होता है, डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नाम, चाहे नाम कुछ भी हो। ठीक है, हाँ, अगर आपको मान के चलो, अब जैसे मैं डॉकर PS-A करता हूँ, ठीक है, या तो अब मेरे पास कितने कंटेनर यहाँ पे 5 तो होने चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 5 है। इसमें से ये जो है एग्ज़िट हो चुका है, स्टेटस बता रहा है, ये भी एग्ज़िट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये रिमूव करना है तो रिमूव करने का कमांड क्या होगा, तो हम टाइप करेंगे डॉकर RM और कंटेनर का नाम। तो कंटेनर का नाम क्या था, ये हमारा कंटेनर का नाम था, ये Web3 वाला, या जो एग्ज़िट हो चुका है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से ये वाला मैं, ये देखिए, तो अब क्या हुआ, अब वो रिमूव हो गया, मेरे पास 4 आ गए हैं। अब मुझे इसको भी रिमूव करना है तो इसका भी नाम डालना पड़ेगा। नाम क्या है, ये, तो मैं करूँगा डॉकर PS-A, ये देखिए, तो अब 3 रह गया टोटल और तीनों चल रहे हैं। तो रिमूव करने का कमांड, डॉकर का जो कंटेनर को रिमूव करने का कमांड ये होता है। ठीक है, एक और कमांड होता है हमारे पास, अगर इमेजेस की बात करें तो डॉकर इमेजेस, ये ऐसा कुछ कमांड होता है। तो फिलहाल हमारे पास एक इमेजेस है। जितने भी इमेजेस आप डाउनलोड करोगे, जैसे मैं करता हूँ, एक कमांड होता है डॉकर पुल, इमेज के बस आप नाम डाल, जैसे मैं चाहता हूँ अपाचे कॉलन, अगर लेटेस्ट करता हूँ तो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। स्पेसिफिक आप वर्जन यहाँ पे मतलब कोई भी वर्जन आप देना चाहते हो, 1.6 1.8 जो भी, या आप सिर्फ अपाचे लिखोगे तो भी वो डाउनलोड करेगा। लेकिन टैग जो होगा, अब टैग बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है।
जो लेटेस्ट है वो उसको डाउनलोड करेगा। ये बोल रहा कि ये जो डॉकर का जो लॉगिन है ना वो चल नहीं रहा, इसलिए एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, बाकी तो चलना चाहिए था। तो कभी कभार ये होता है ना कि जैसे अब ये जो ये इमेजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, hub डॉट डॉकर डॉट IO यहाँ से आ रहे हैं। तो इसमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है ये कि अगर आपको पुल करना है तो आप इस पर लॉगिन कर लो, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे। तो डॉकर इमेजेस से यहाँ पे हम इमेजेस, जो भी इमेजेस इसके अंदर हैं वो हम लिस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान के चले मुझे ये इमेज है, ये मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसका कमांड क्या होता है, डॉकर RM। तो जो कंटेनर है उसको RM से करते हैं। तो अगर डॉकर RM करें और फिर कंटेनर का अगर हम नाम लिख देते हैं, ये जो हमारा इमेज का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बट ये RM जो है ये तो हमारे डॉकर कंटेनर में यूज़ होता था। तो इसके आगे एक और आपको लिखना पड़ेगा RMI। तो इससे क्या होगा, इमेजेस जो है वो ये देखिए रिमूव हो जाएंगे। मस्ट फोर्स बोल रहा है क्योंकि ये भी यूज़ में है। ये कह रहा है ना कि कंटेनर जो है आपका यूज़ है, ये इमेज जो है, क्योंकि वो 3 चल रहे हैं ना, तो इसलिए। नहीं तो बाकी ये कमांड से आप इसको रिमूव कर सकते हैं अगर ये उसे मतलब कनेक्टेड नहीं होता तो डॉकर RMI nginx, तो ये आपका जो इमेज है उसको रिमूव करता है। रन कमांड हमने पहले ही देख लिया था। अगर आपको कोई डॉकर कंटेनर्स को रन करना है तो डॉकर रन, और आप अगर अपाचे लिख रहे हो या कोई भी आप चीज़ इसके अंदर लिख रहे हो, है ना, तो ये क्या करेगा, जो हमारा डॉकर का जो हब है जहाँ पे ऐसे इमेजेस बहुत सारे पड़े हैं, क्योंकि देखो ये डॉकर ने बनाया हुआ है, तो डॉकर ने क्या कर रखा है, अपना जो रिपोजिटरी है उसको इसके अंदर डाल रखा है। हाँ, अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे अभी ये डिनाइड बोल रहा है ना, वो इसलिए डिनाइड बोल रहा है कि मैंने लॉगिन नहीं किया है इस पर। लॉगिन किया होता तो अभी इसको यहाँ पे पुल करता और इमेज को यहाँ पे, या जो भी इमेज है उसको पुल करके रन कर देता। जो मैंने कमांड बताया था डॉकर पुल, ये आपको पुल करने का काम आता है, ये आपको पता है। कुछ आपको और भी कमांड्स मिलेंगे। एक हमारा होता है डॉकर exec, ये कमांड होता है आपके पास। ये exec का मतलब हो गया एग्जीक्यूट करना। अब किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, कई सारे तरीके के हो सकते हैं। आप चाहते हो कि आपका जो कंटेनर है उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है या उसके अंदर स्पेसिफिक आप काम करना चाहते हो, डॉकर exec, तो आप उसके तरीके से जैसे मैं टाइप करता हूँ डॉकर PS, ठीक है, डॉकर exec, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कुछ कमांड वगैरह चलाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम देना पड़ेगा। मैं क्या चाहता हूँ ना, ये डाला मैंने नाम के आगे अगर मैं कुछ कमांड देता हूँ, इसको कहता हूँ कि आप कैट कर लो etc होस्ट फाइल्स को, ये देखिए, तो इसने क्या किया, ये एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे पता चल रहा है कि डॉकर ने एग्जीक्यूट किया web003.prem.com नाम के कंटेनर के अंदर। क्या एग्जीक्यूट किया, कैट किया उसने। क्या कैट किया, etc होस्ट। तो etc होस्ट का मेरे को ये देखिए आउटपुट आ गया। तो आप बिना डॉकर में लॉगिन करे भी ऐसे कमांड चला सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर आप मल्टीपल कंटेनर में एक साथ काम कर रहे हो तो बिना उसके अंदर घुसे आप कोई भी कमांड चला सकते हो। और भी कई सारे कमांड हैं, देखते हैं उसके बारे में। यहाँ पे एक और कमांड होता है जिसको हम कहते हैं डॉकर अटैच, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा ये डॉकर exec से अलग है, डॉकर अटैच, ठीक है। ये कमांड होता है, एक बार मैं PS करके देख लेता हूँ, डॉकर PS। तो मैं करूँगा डॉकर अटैच। अब ये क्या करता है, जैसे ये रनिंग कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको अगर अटैच करता हूँ तो ये देखिए, तो कहने का मतलब अटैच क्या करेगा, ये जो कंटेनर है इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और
इसके अंदर जैसे आप एग्जिट करते हो तो आपको मतलब आपका कंटेनर बंद भी हो सकता है इससे, ठीक है। इंटरैक्टिव एक्सेस के लिए यूज़ होता है अटैच का, मतलब आप ये अटैच कमांड अगर यूज़ करते हो कंटेनर्स में, आप इंटरैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे। मल्टीपल अटैचेस भी उसके अंदर होते हैं, डिटैच भी होता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल पी कंट्रोल क्यू है, ऐसे कई सारे इसके ना। अगर आपको स्टॉप करना है तो उसके कमांड अलग होंगे। जैसे मैंने इसको अटैच, भी देखो अटैच कर दिया मैंने, ये अटैच मतलब क्या है, इस कंटेनर के साथ ये अटैच हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब उस कंटेनर के अंदर मैंने अटैच कर लिया, कोई कमांड वगैरह नहीं चलाया, बस अटैच किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको फिर से डिटैच करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, ये देखिए। अभी मैंने इसको क्या किया, मैंने जैसे ही मैंने अटैच किया फिर मैंने कैंसिल किया, कंट्रोल सी किया। अब मैं देखूंगा डॉकर पीएस, ये देखिए वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसने जैसे मैंने डिटैच किया ये बंद हो गया। तो अटैच ये काम आता है। इसका थोड़ा कंसिडरेशन देख लेते हैं, क्या है इसका। ये अटैच जो कमांड है ना, ये बेस्ट है, मतलब अगर जो कोई कंटेनर आपका रन कर रहा है ना, या इंटरेक्टिव मोड में आपको कुछ करना है उसके अंदर, तो अटैच कमांड वहाँ पे ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर नॉन इंटरेक्टिव कंटेनर्स हैं तो ये यूज़फुल नहीं है। जैसे अभी मैंने क्या किया, अभी जो मैंने किया ना इसके अंदर, ये नॉन इंटरेक्टिव था, ये जो कंटेनर है मेरा ये वाला नॉन इंटरेक्टिव था, ठीक है। हाँ, अगर आपका जैसे कि जो कंटेनर है वो इंटरेक्टिव है ना, उसके अंदर कुछ चल रहा है, उसका आउटपुट आपको देखना है, तो आप अटैच कर लो, तो उसके अंदर जो भी है वो आपका आउटपुट वगैरह दिखाते रहेगा। आप उसको मॉनिटरिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो उससे। बाकी नॉन इंटरेक्टिव मोड में ये काम नहीं करता, अगर आप जैसे आप एग्जिट होते हैं बंद भी हो जाता है ये। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है कुछ कमांड ना, तो अटैच आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो लेकिन इसको मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको एग्जैक्ट कमांड ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एक इसके अंदर हम देख सकते हैं, हमने क्या किया था, डॉकर रन, फिर एनजीनिक्स लिखा था, कॉलन लेटेस्ट लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था हमने। तो ये लेटेस्ट क्या चीज़ है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये लेटेस्ट क्या चीज़ है। या कई लोग ऐसे लिख सकते हैं, कई बार ऐसे लिखते हैं कि रेडिस भी एक सॉफ्टवेयर होता है 4.0 भी लिखते हैं ना। अब ये क्या चीज़ है, ये टैग है। आपको टैग समझना, मैं समझाऊंगा टैग क्या चीज़ है, टैग के बारे में अच्छे से बात करेंगे। एक बार मैं डॉकर के लॉगिन देख लेता हूँ, डॉकर का अगर लॉगिन हो पाता है तो ऐसा कुछ होता होगा। यूजिंग वेब बेस्ड ऑथेंटिकेशन लॉगिन, योर वन टाइम डिवाइस कंफर्मेशन कोड इज, प्रेस एंटर टू ओपन योर ब्राउज़र और सबमिट योर डिवाइस कोड हियर, ठीक है। वेटिंग फॉर ऑथेंटिकेशन इन द ब्राउज़र, तो यही कह रहा है कि यहाँ से आप ऑथेंटिकेशन कर लो, एक्टिवेट कर लो इसके लिए। डॉकर लॉगिन -u यूज़र नेम ऐसे भी दे सकते हैं अगर आपको कमांड लाइन पे करना है तो मैं यहाँ से ऐसा कुछ ये वाला यूज़ करूँगा, और उसके बाद यहीं पे ऑथेंटिकेट करके देखता हूँ क्या करता है। देखता है मेरे पास मेरा लॉगिन चल रहा है नहीं चल रहा। तो डॉकर का लॉगिन नेम मेरा मान के चलो है ऐसा कुछ होगा, तो उसका पासवर्ड कुछ होगा, डालता हूँ मैं। पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा। देखिए पासवर्ड मेरा सही नहीं है, देखता हूँ मैं लॉगिन करके क्या कहता है ये। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको क्योंकि मैंने मेरा मतलब पहले से ही इसमें लॉगिन था डॉकर का, तो मैं ये यूज़र नेम इसमें यूज़ करता था, बस मुझे पासवर्ड ढंग से याद नहीं था, तो मैंने इसको बस पोर्टल में जाकर रीसेट किया, मुझे पासवर्ड पता है एक्चुअल में क्या है। तो मुझे यही लिखना होगा, डॉकर लॉगिन -u, मतलब यूज़र नेम एग्जैक्टली आप दे दो, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप यूज़र नेम नहीं देते हो तो इंटरेक्टिव मोड में जाएगा। इंटरेक्टिव मोड किसे बोलते हैं, बोलेगा ब्राउज़र खोलो, या अगर आप मान के चलो विंडोज़ पे ऐसा कर रहे हो तो डायरेक्ट वो ब्राउज़र खोल देगा डॉकर का लॉगिन वाला पेज, और वहाँ पे आप लॉगिन करो, और वहाँ जैसे ऑथेंटिकेट होते हो तो ये अपने आप यहाँ पे उसका मतलब एक कोड आएगा, मतलब कोड वहाँ पे दिखाएगा, कोड को यहाँ डालोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। वो है इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पे हम CLI में ही करना है तो आपको -u देना ही पड़ेगा। पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड डालो। तो
तो ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, देखते हैं ऑथेंटिकेशन होता नहीं होता। ये देखिए अभी इसने क्या बोला, योर पासवर्ड विल बी स्टोर इन अनइनक्रिप्टेड, बोल रहा है कि जो पासवर्ड है अनइनक्रिप्टेड है और ये config.json में डाल दिया है, ये जो है .docker के अंदर इसके अंदर डाल दिया बोल रहा है। क्रेडेंशियल हेल्पर टू रिमूव दिस वार्निंग सी, और ये कुछ कमांड लाइन बता रहा है इसका क्रेडेंशियल स्टोर्स के बारे में, लॉगिन सक्सीड बता रहा है। तो अब मैं यहाँ से अब मैं पुल कर पाऊँगा जो भी, अगर मैं इमेजेस हैं डॉकर पुल अपाचे कर दूँ ना तो अब मैं कर पाऊँगा। तो ये रेस्ट्रिक्शंस है थोड़ा सा डॉकर के अंदर, आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है। बोल के रिपोजिटरी ना बिल्कुल नहीं है, डिनाइड रिक्वेस्ट एक्सेस टू द रिसोर्स डिनाइड। तो ये मैं देखता हूँ ये सब क्या एरर्स हैं, कई सारे एरर्स हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे मतलब चीज़ें उन्होंने चेंज कर रखा होगा, शायद इसलिए होगा। तो फिलहाल मुझे क्या करना है ना, मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि और मैं कुछ पुल वगैरह करने की। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ये जो पुल है वो चल गया एल्पाइन के लिए, ठीक है। डॉकर एल्पाइन जैसे मैंने किया तो ये अपने आप जो टैग है वो लेटेस्ट ले लिया। एक बार डॉकर का देखते हैं, डॉकर के और क्या कमांड्स है इसके अंदर, तो फिर हमें और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट जो कमांड वगैरह है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे मुझे ये एल्पाइन है, ठीक है, इसको मुझे रन करना है, तो डॉकर इमेजेस, एक बार इमेजेस आप देख लो, तो एल्पाइन भी मेरे पास आ गया। अब मुझे इसको रन करना है, ठीक है। तो डॉकर रन करके कमांड भी आप डाल सकते हो, इंटरेक्टिव मोड भी डाल सकते हो, डिमोनाइज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो फिर वो कंटेनर आपका रन करने लग जाएगा। टैग की हम बात कर रहे थे, अगर मैं करूँ यहाँ पे तो ये जो टैग है ये लेटेस्ट है। अब एक बार आपको समझना पड़ेगा, डॉकर सर्च एल्पाइन ऐसा कुछ होना चाहिए कमांड, ये देखते हैं, ये देखिए। तो एल्पाइन नाम से जो भी चीज़ें हैं ना वो इसने बता दिया। डॉकर एल्पाइन है ये, मिनिमल डॉकर इमेज बेस्ड ऑन एल्पाइन लाइनेक्स, मतलब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ मतलब छोटा सा मिनिमल इमेज है ये, ऐसे बता रहा है। एल्पाइन के अंदर गिट, एल्पाइन के अंदर सॉकेट, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये पहला लेयर है, मतलब इसको ले लिया गया, उसके अंदर ये सब इंस्टॉल करके रखा गया है। अगर आपको मान के चलो एल्पाइन के अंदर आपको MySQL करना है तो आपको ये वाला नेम यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डॉकर पुल, पुल क्या करना है मुझे, ये पुल करना है। अब ये क्या करेगा, ये जो MySQL वाला है ना जो अल्पाइन पे चलता है इसको पुल करेगा ये। अब MySQL पूरा इसके अंदर चलेगा। देखिए ये जो है ना ये ऑलरेडी एग्जिस्ट क्यों बोल रहा है इसने, ये आपको समझना पड़ेगा। ये एक कोड है, मतलब या इसका आईडी आप बोल लो, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है बोला, क्योंकि अल्पाइन जो है अभी मैंने ये देखिए अल्पाइन का जो है ना 91, ये जो है ना ये तो इमेज आईडी है, ये जो इसका जो है जो आईडी है ये ऑलरेडी मेरे पास था, ऑलरेडी मैंने पुल पहले करके रखा था, तो इसीलिए बोल रहा है ये कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और उसके बाद जो है MySQL वाला वो नहीं था, तो उसने कहा कि ठीक है मैं पुल कंप्लीट कर लेता हूँ, मतलब इसको पुल कर लिया उसने फिर MySQL वाले को। इसको अच्छे से समझेंगे जब हम इसके जो लेयर्स वगैरह है ना जब वो पढ़ेंगे तब। फिलहाल मेरा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डॉकर इमेजेस, तो मेरे मतलब 3 आ गए। ये देखिए आप यहाँ पे MySQL अल्पाइन अपने आप में सिर्फ 7.8 MB का है, लेकिन जो MySQL है ओनली 88 MB का है। अब पूरा का पूरा MySQL इसके अंदर इतने में चला सकते हो। थोड़ा और समझते हैं कि ये और क्या क्या काम करता है। पोर्ट मैपिंग हम देख सकते हैं, कई सारे आपके पोर्ट मैपिंग्स होते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने जो चलाया था ना डॉकर रन किया था, है ना, डॉकर रन कर किया था, फिर -p से पोर्ट दे दिया था मैंने। पोर्ट क्या है, बाहर का पोर्ट क्या होगा, मान के चलो 8080 मैंने दे दिया था, इसको आप 8000 भी दे सकते थे, ठीक है। और 8000 के बाद जो अंदर का जो होगा वो ये 80 था, ठीक है। अगर मैं Nginx ले रहा हूँ तो पोर्ट 80 पे चलेगा, अगर MySQL ले रहा हूँ तो 3306 पे चलेगा, तो उसके हिसाब से इसको आप मैप कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप इमेज का नाम डाल सकते हो कि कौन सा इमेज था वो, है ना। एक बार वो देख लेते हैं इमेजेस। तो वो था एल्पाइन, बैकस्लैश था, नाम क्या था MySQL, ऐसा कुछ था मेरे पास। तो अनेबल टू फाइंड बोल रहा है लेटेस्ट लोकली, अच्छा ठीक है। डॉकर इमेजेस ये था, एल्पाइन स्लैश था, मैं गलत कर दिया वहाँ पे, एल्पाइन ये स्लैश,
बट इसने तो कुछ और ही कर दिया। एक मिनट देखता हूँ मैं, डॉकर रन माइनस पी। अच्छा, तो एक्चुअली में इसने क्या किया ना, एक बार देखते हैं। ये कमांड्स के बारे में बता रहे क्या क्या कमांड्स है इसके अंदर, यूसेज। अच्छा, ये यूसेज बता रहा है कि ऐसे कुछ आपको चलाना पड़ेगा ना। अब देखो, जो MySQL है मेरा, है ना, वो भी तो उसके अंदर भी तो कोई वो होगा, EXE होगा। अब मैंने सिर्फ डॉकर रन माइनस पी बोल के इतना बोल दिया, ये मैं सोचा कि भाई MySQL अपने आप चल जाएगा, तो भाई कुछ कमांड भी तो आपको देना पड़ेगा। इसी को एंट्री पॉइंट कहते हैं। एंट्री पॉइंट मतलब जैसे आपको कुछ एप्लीकेशन चलाना है, जैसे यहाँ पे MySQL मैंने डाला हुआ है, तो भाई MySQL को भी कुछ EXE होना चाहिए ना, तो वो हम कैसे चलाएं, तो ये हमें समझना पड़ेगा। दो तरह की कमांड है। हम MySQL अगर हम लिखें, देखते हैं एक बार कि सिर्फ MySQL तो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये मेरा इमेज आ गया था। डॉकर और MySQL ऐसा कुछ करें, देखते हैं चलता नहीं चलता। भाई ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है ये, इसको चलाने का समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ करके देखें, ये कुछ कमांड वगैरह है, यूज़र बिन MySQL, ऐसे से चले। देखिए, पुल डिनाइड बोल रहा है, अल्पाइन MySQL। अच्छा, ये फिर मैंने गलती कर दी, मैंने यहाँ पे ये गलती करी, इसको मैंने पुराना कमांड यूज़ कर रहा था, कान कनेक्ट टू लोकल सर्वर थ्रू सॉकेट। ठीक है, तो ये कुछ एरर दे रहा है, तो क्या ऐसे लिखने से चलेगा? अभी भी एरर बता रहा है, क्योंकि मैंने, अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये कांट कनेक्ट क्यों बोल रहा है ये। ठीक है, MySQL.sock से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा। तो इसका आपको, जैसे अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो डॉकर को, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे आपको गलतियाँ आएंगी, आपको समझना पड़ेगा कि एक एक गलती का नाम क्या है। इससे क्या होगा, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कैसे इसका कमांड लिखते हैं। ठीक है, तो वो भी हम करके देखेंगे। तो ये जो हमारा एल्पाइन MySQL है, इसको थोड़ा चलाने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि MySQL अगर चल रहा है तो उसका ना तो हमें रूट का पासवर्ड पता है, और ये भी नहीं पता कोई किस सॉक जो होता है सॉकेट के फाइल से चल रहा है कि TCP/IP से चल रहा है। तो ये जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसको इस जो कंटेनर का जो इमेज है, इसको किस तरह से बनाया गया है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको चलाने की। मैंने कुछ कमांड्स देखे हैं, तो यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगा, ये जो है ये क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं, ये कुछ एलियस बना रहा है। ठीक है, कमांड का एलियस बना रहा है, बोल रहा है MySQL। ठीक है, MySQL जो हो उसका एलियस ये हो, ये ऐसा कुछ बना रहा है। ठीक है, डॉकर रन IT नेम MySQL। ये ई जो होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए होता है कि MySQL का रूट पासवर्ड, देखो इस तरीके से हम रूट का पासवर्ड जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस MySQL डेटाबेस में डाल दिया, MySQL का यूज़र 1 डाल दिया मैंने, -e फिर से एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल डाला है, MySQL का पासवर्ड क्या हो गया, pass123। ठीक है, और ये पोर्ट मैंने डाल दिया 3306। इसको डिमोनाइज कर देंगे, मतलब अगर हम MySQL अगर एलियस बनाते हैं और MySQL अगर हम टाइप करेंगे तो ये कमांड चल जाएगा अपने आप। ये ऐसा कुछ मैंने इसको बनाया हुआ है, तो ये देखिए चल गया, मतलब एलियस मैंने बना लिया। अभी ये एक्चुअल में चला कुछ नहीं है, डॉकर के अंदर हम कुछ चलाया नहीं हमने। अब इसके अंदर हम कुछ अगर हम चलाते हैं तो ये कमांड अपने आप चल जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश करते हैं MySQL -h। अगर हमें कभी भी सॉकेट का एरर आता है, इससे पहले कई बार सॉकेट का एरर आ रहा था, तो आप उसको TCP/IP पे या जो IP एड्रेस है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर लोकल होस्ट करोगे तो सॉकेट से कनेक्ट हो रहा था वो, तो सॉकेट में अगर मान के चलो सॉकेट का फाइल नहीं है, सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो दिक्कत करेगा। अगर आपने MySQL में अच्छा डीप नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा कि सॉकेट अलग चीज़ होता है और TCP/IP में आपको करना पड़ेगा। तो वो है 127.0.0.1। मैं IP से कनेक्ट करना चाहता था, -u रूट कर दूंगा, -p। तो ये देखिए, ये मेरा क्या हुआ, ये जो कंटेनर है, एक बार देखते हैं, डॉकर PS। ठीक है, ये देखिए, तो अब ये मेरा कंटेनर चल गया है। एक बार कोशिश करता हूँ मैं, netstat tupnl, ये देखिए, हाँ, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 3306 अब यहाँ पे, मैं टेलनेट भी करूँ 127.0.0.1 3306, ये देखिए, तो ये कनेक्ट हो रहा है।
तो इस तरीके से एल्पाइन के अंदर आप चलाएंगे आपके MySQL को। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट आपको समझना पड़ेगा, इन्वायरमेंट क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। तो हम एक्चुअली पोर्ट मैपिंग देख रहे थे। तो जैसे पोर्ट मैपिंग का यही काम है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको बाहर में कौन से पोर्ट पे एक्सपोज करना है। ठीक है, क्योंकि देखो कंटेनर तो कंटेनर वो आइसोलेटेड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो बाहर से उसको एक्सेस कराने के लिए या आपको अपने सिस्टम से एक्सेस करने के लिए आपको कोई ना कोई तो पोर्ट उसको मैप करना पड़ेगा ना। जैसे कि हम पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं या आप नेटिंग करते हैं, वैसा आप इसको मान के चलें। तो कभी भी आप डॉकर लिखते हो ना, डॉकर रन, ठीक है, इसके अंदर आपको -p देना पड़ेगा। अगर आपका मान के चलो कि कोई स्पेसिफिक पोर्ट है, तो PostgreSQL है तो 5632 ऐसा मान के चलो उसका पोर्ट है, या आप उसको बाहर का जो पोर्ट रखना चाहते हो ऐसा कुछ रखना चाहते हो 5566 ऐसा कुछ रख सकते हो आप। और इसका 5632 या जो भी इसका 5432, ये देखिए, तो जैसा इसका जो अंदर का जो कंटेनर का जो है पोर्ट वो ये होगा और बाहर का ये होगा। मतलब आपके सिस्टम में इस पे लिसन करेगा और जो बाहर से जो इसके अंदर जो रिक्वेस्ट आएगा वो इस पे आएगा और ये फॉरवर्ड कर देगा अंदर में। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। अगला देखते हैं, एक वॉल्यूम मैपिंग का भी कमांड होता है। आप चाहें तो वॉल्यूम मैप भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, MySQL का सर्वर है, तो आप ये चाहते हो कि उसको शेयर ड्राइव में, क्योंकि देखो ये तो एक लोकल सर्वर है ना, ये एक लोकल सर्वर है, मान के चलो 50 GB ही होगा, लेकिन मान के चलो आपका डेटाबेस है। अब यही बात होती है ना कि अगर आपका 2 TB का डेटाबेस है या 800-900 GB का डेटाबेस है, उसको कैसे आप MySQL के अंदर उसको मेंटेन करोगे, क्योंकि ये तो कंटेनर है और आप ये चाहोगे ना कंटेनर के अंदर ना रहे, कंटेनर के बाहर रहे। तो उसके लिए हम वॉल्यूम को मैप कर सकते हैं आपके, जैसे कि हमारे वर्चुअल मशीन में होता है, वहाँ पे आप शेयर ड्राइव को मैप करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर रन करना पड़ेगा। और जब जैसे -e इन्वायरमेंट के लिए होता है, -v जो होता है वॉल्यूम के लिए होता है। तो आप किस वॉल्यूम को किससे करना चाहते हो मैप, सोर्स और डेस्टिनेशन सबका वही होता है। जैसे मान के चलो आपने क्या कर रखा है ना, यहाँ पे मान लो, या सॉरी यहाँ पे मान लो एक आपने NFS का या iSCSI जो है वो शेयर आपने यहाँ पे माउंट करके रखा हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है कि वो चलो ठीक है 8 TB का यहाँ पे आपके पास जगह है। अब उसके अंदर आपको मैप करना है, तो कैसे करोगे, मैं आपको कमांड बता देता हूँ। जब भी आप डॉकर को रन करोगे ना, डॉकर रन फिर -v दोगे वॉल्यूम के लिए। अब जो आपका लोकल पाथ है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, मान के चलो कि ऑप्ट के अंदर डेटा डायरेक्टरी होगा या ऑप्ट के अंदर डेटा नाम का एक फ़ोल्डर है, उस पर आपने माउंट कर रखा है आपके एक्सटर्नल स्टोरेज को यहाँ पे। तो आपको क्या करना होगा, opt/opt करना पड़ेगा, पाथ आपको अच्छे से देना पड़ेगा, /opt/data। मान के चलो ये आपका माउंट है, ठीक है, यहाँ पे 800 GB का आपने एक्सटर्नल जो डेटा है उसको आपने कर रखा है। फिर आपको क्या करना है, इंटरनल का क्या करना पड़ेगा, कॉलन, जैसे पोर्ट का करते हैं ना वैसे इसका भी करना पड़ेगा। अब MySQL का आपको समझना पड़ेगा कि MySQL का जो डेटा है वो कहाँ पे होता है। तो हमें अच्छे से पता है कि var lib के अंदर ना MySQL का एक फोल्डर होता है, उसी के अंदर पूरा जो डेटाबेस होता है वो सब वहीं उसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो वो कहाँ होगा, /var lib फिर MySQL। तो अब क्या होगा ना, ये जो है ये इस पे माउंट हो जाएगा, मतलब बाहर पे माउंट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपना MySQL का कमांड आप चला दो। तो ये क्या करेगा, फिलहाल तो अभी ये मेरे पास ये पाथ नहीं है, अगर ये होता ना तो इसमें माउंट हो जाता और मेरा MySQL चल भी जाता। ठीक है, तो ये तरीका है। इसी तरह से मान के चलो कि MySQL का आपने कॉन्फ़िगरेशन को भी बाहर निकालना है, ठीक है, कि आप इजीली उसको मैनेज कर सकें। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो ही नहीं कि आप सिर्फ डेटा निकाल रहे हो, कुछ और भी चीज़ आपको बाहर करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, -v फिर करना पड़ेगा -v, कुछ और कमांड दे दो। जैसे ऑप्ट के अंदर MySQL कॉन्फ नाम का एक कोई है, जहाँ MySQL नाम से है आपका कन्फिग ऐसे करके डायरेक्टरी होगा, उसको किससे मैप करना, etc MySQL से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका दो आपके वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ये और एक वॉल्यूम ये। ठीक है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए आपके सिस्टम में, यहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर ये दोनों आपका है, वहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल ड्राइव है वहाँ पे है और उसका पाथ पूरा है, तो वो इसको बाहर निकाल देगा और
इसको बाहर निकाल देगा। फिर आप क्या कर सकते हो, बाहर से उसको आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें एडिट वगैरह जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। ये हो गया आपका वॉल्यूम। इसको और से डीप में पढ़ेंगे। मान के चलो मैं एक और कोशिश करता हूँ, डॉकर -a। अब मुझे इस कंटेनर आईडी के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानना है। तो डॉकर इंस्पेक्ट एक होता है, इंस्पेक्ट, ये तो इसके बारे में, इसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देगा। आप काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ सकते हो कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है ये। डॉकर इंस्पेक्ट किया मैंने इस कंटेनर आईडी को, तो बोला आईडी का नंबर ये है, ठीक है, A03 कुछ यहाँ पे F तक आया हुआ है, यहाँ F तक, बाकी ये बहुत लंबा है। तो ये पूरा इसका पूरा का पूरा आईडी है। क्रिएट कब किया, इस टाइम पे क्रिएट किया। पाथ क्या था, ये वाला पाथ था। आर्ग्यूमेंट क्या दिया मैंने, -h दिया था। ये होस्ट नेम दिया था, यूज़र रूट पासवर्ड, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पूरा दिखाएगा। नेक्स्ट जो है स्टेट बता रहा है, स्टेटस क्या है, हाँ अभी रनिंग कर रहा है, रनिंग ट्रू है, हाँ बिल्कुल है, पॉज फॉल्स है। तो ये पूरे इसके ऑप्शंस भी बता रहा है। OOM किल्ड फॉल्स बता रहा है, डेड फॉल्स बता रहा है। PID कौन सा होगा, मतलब इसका प्रोसेस आईडी कौन सा होगा, तो 8766 उस आईडी के, मतलब उस प्रोसेस में नंबर पे ये चल रहा है। और भी है जैसे इमेज कौन सा उठाया था, तो इमेज उसने पुल किया था ना, तो जब पुल किया तो हमारे लोकल इसमें आ गया था, तो उसका इमेज का क्या था आईडी, वो ये था, ये भी बता रहा है ये। रिजॉल्व कॉन्फ का पाथ क्या होगा, ये देखिए अब ये समझ आ रहा है कि कंटेनर्स जो है ना, कंटेनर्स के अंदर ये हमारा कंटेनर होता है, उसके अंदर resolve.conf फाइल होता है, ये रिजॉल्व करता है आपके DNS को। होस्ट नेम का पाथ का है क्या है, ये देखिए होस्ट नेम जो हमने देखा था वहाँ पे, ठीक है। कंटेनर्स के अंदर आपको आपका आईडी मिलेगा, उसके अंदर आपको होस्ट नेम मिल जाएगा। होस्ट का पाथ, ये देखिए होस्ट का पाथ भी बता रहा है ये, होस्ट फाइल का। लॉग का पाथ बता रहा है, लॉग कहाँ पे बनेगा, इसके अगर इसके लॉग को आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ से आप देख सकते हो इसको। नाम पूछ रहा है कि नाम क्या रखा था आपने, तो मैंने ये रखा था नाम। रीस्टार्ट काउंट कितनी बार रीस्टार्ट हो चुका है, तो एक बार भी अभी नहीं हुआ है। ड्राइवर कौन सा था, ओवरले 2, भाई स्टोरेज के लिए ही होता है ना। प्लेटफॉर्म क्या था, लिनक्स था। माउंट का लेवल भी कुछ नहीं है, प्रोसेस लेवल कुछ नहीं है, डॉकर का डिफ़ॉल्ट है ये, आर्मर प्रोफाइल। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बाइंड्स मिलेंगे, कई सारी चीज़ें हैं। रीस्टार्ट की पॉलिसीज़ मिलेगी, ऑटो रिमूव, ये देखिए ऑटो रिमूव फॉल्स है। तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। CPU के कोटा, CPU का पीरियड, ये सब आप यहाँ पे आप चाहते हो कि इसको कितना CPU मिले या कितना रैम मिले, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मेमोरी का रिजर्वेशन है, कितना रिजर्व करके रखें मेमोरी को, CPU काउंट कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पे बता रहा है। कुछ मास्क पाथ है यहाँ पे, ये प्रॉक, ये के कोर, कीज़, ये सबको, ये जो पाथ है इसको मास्क करके रखा हुआ है। रीड ओनली पाथ है कुछ, ये सब रीड ओनली पाथ है। ये ग्राफिक ड्राइवर भी बता रहा है, ठीक है, इसके पूरे फाइल्स बता रहे हैं। यहाँ पे कन्फिग में होस्ट नेम बता रहा है, डोमेन नेम, यूज़र, तो काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इन्वायरमेंट भी आपका यहाँ पे बता रहा है, देखिए जो हमने इन्वायरमेंट सेट कर रखा था ना, ये वही बता रहा है कि रूट पासवर्ड ये है MySQL, ये देखिए। तो आप यहाँ से आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ले सकते हो। ये कुछ कमांड है, ये देखिए कमांड आर्गूमेंट है। फिर है इमेज कौन सा था, हमने ये इमेज यूज़ किया था। वॉल्यूम अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है, वर्किंग डायरेक्टरी कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट ये था हमारा USR बिन MySQL आपका क्या होता है, EXE होता है या एप्लीकेशन होता है, इसको बोल रहा है रन करने के लिए। एंट्री पॉइंट ये है, कह रहा है कि इसको रन कर दो। और ये बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन के अंदर मिलेंगे। नेटवर्क आईडी, एंड पॉइंट, गेटवे कौन सा है, देखिए पूरा IP बता रहा है। अब एक्चुअल में ये भी ब्रिज टाइप का ही कुछ बनाता है, आप ऐसे मान के चलो, या नेटिंग बनाता है, ऐसे आप मान के चलो। इसका खुद का ही अपना एक वर्चुअल स्विच होगा और उसके हिसाब से वो इंटरनल आपका IP असाइन करता है, ठीक है। तो ये है इंस्पेक्ट। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक और कमांड के बारे में, डॉकर लॉग्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक बार डॉकर लॉग्स अगर मैं करूं कि ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, तो ये मेरा डॉकर लॉग्स, मतलब ये देखिए डॉकर के अंदर जो भी चीज़ हो रहा है ना, ये उसके लॉग्स है। ये जब डॉकर रन किया गया, मतलब इस कंटेनर को रन किया गया, तो ये एंट्री पॉइंट में गया होगा यहाँ पे, नॉट एम्प्टी, फिर लॉन्चिंग बोला है इसने यहाँ पे, ठीक है। 10 लिसन ऑन IP वर्जन, तो ये एनजीनिक्स का है आई थिंक, हाँ एनजीनिक्स का है। और एनजीनिक्स के ये कुछ लोकल रिजॉल्वर है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये एनजीनिक्स 1.2.7 लिखा है, बिल्ट बाय GCC, डेबियन OS, लाइनक्स, ये काफ़ी कुछ है इसके अंदर।
यहाँ पे स्टार्ट वर्कर प्रोसेस कर दिया, मतलब एनजिनिक्स का ये वर्कर प्रोसेस है। और उसके आगे कर्ल भी हुआ है, मतलब ब्राउज भी हुआ है वेब सर्वर। तो जैसे हम एक और चीज़ देखते हैं कि डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं, अगर मैं इसी को मैं करूँ डॉकर इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे भी एक लॉग का था हमारे पास, वो इससे कितना मिलता जुलता है ना, बस हमें ये देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा लॉग फाइल था और ये मेरे सिस्टम में था, है ना, ये सिस्टम में है। तो ये तो मुझे समझ आ रहा है कि जो लॉग फाइल है हमारा, जो हमारा लॉग फाइल है उसका जो शॉर्टकट होता है डॉकर लॉग्स होता है। अगर मैं इसको कैट करूँ, या देखो उसमें तो शायद मेरे को परमिशन नहीं होगा, सूडो कैट करूँ और उसका पाथ डाल दूँ लॉग का, तो क्या वही लॉग होगा? एक बार देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये वही लॉग है, बस थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे इज़ नॉट एम्प्टी, ये सब चीज़ें हैं ना। और यहाँ पे लास्ट में कर्ल कमांड भी होगा, ये देखिए कर्ल कमांड। तो ये प्रॉपर फाइल है जेसॉन फॉर्मेट में, वो आपका कमांड के थ्रू, जैसे डॉकर लॉग्स कर रहे थे हम लोग पूरा, है ना, डॉकर लॉग्स करके किए, तो ये इस तरीके से अच्छे से आ रही है और ये फाइल का है। तो आई थिंक वो जेसॉन फॉर्मेट में है इसलिए वैसा है, बाकी सेम लॉग है। तो इस तरह से हम लॉग्स भी हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं। लॉग्स के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने देखा था कि कैसे हम अगर कुछ, अब कुछ डॉकर में आप रन करना चाहते हो, ठीक है, डॉकर रन करते हो और आप चाहते हो कि जो कंटेनर है उसमें आप पहले से कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल दे दो, जैसे कि पासवर्ड वगैरह होते हैं या कुछ कस्टमाइज, जैसे कि माईएसक्यूएल में अभी हमने किया था, माईएसक्यूएल का रूट पासवर्ड या माईएसक्यूएल का पासवर्ड या किसी डेटाबेस वाले का पासवर्ड, यूज़र का पासवर्ड, मतलब कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, या कोई रन टाइम है ना, तो वो सब भी आप -e के थ्रू डाल सकते हो। तो ये हमारा -e जो होता है इन्वायरमेंट के लिए होता है। ये काफ़ी काम का चीज़ है और अभी हम काफ़ी इसको यूज़ करने वाले हैं। जो इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है ये काफ़ी काम का चीज़ है। जैसे कि हमने जो इंस्पेक्ट किया था ना, एक बार देखते हैं डॉकर ps, तो डॉकर इंस्पेक्ट, ये माईएसक्यूएल पे हमने कुछ बनाए थे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा, ये env के नाम से आता है, वहाँ पे -e लिखना पड़ता है, डॉकर अपने आप ले लेता है। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए थे, इससे हमने पासवर्ड वगैरह सेट किया था। पाथ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इसके हिसाब से। पाथ तो ऑलमोस्ट रहता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए ये सब कस्टमाइज़ है, तो इस तरीके से आपका वेरिएबल चलता है। अब बात करते हैं हमारे, जैसे कि ये सब बहुत सारे कमांड है, आगे और भी बहुत सारे कमांड्स आएंगे, तो उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कंटेनर बनते कैसे हैं, या पहले हम ये बात करते हैं कि मान के चलो एक मेरे पास अगर वेब, आप कह लो कि एक वेब सर्वर है, एक हमारे पास डेटाबेस सर्वर है, या और भी एक दो सर्वर हैं कुछ काम किया। फिलहाल भी ये मान के चलते हैं कि एक डेटाबेस सर्वर है, एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर पे आपने क्या किया, PHP का कोई एप्लीकेशन आपने होस्ट करना है, बैकएंड में उसका एक डेटाबेस रहेगा। तो वो कैसे, उसको हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें डॉकर में। देखो वर्चुअल मशीन में तो हमें पता है, हम 2 मशीन बनाएंगे, एक में डेटाबेस डाल देंगे, एक में अपना एप्लीकेशन, PHP के अपने जो भी है उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर है वो सब हम डाल देंगे और वो चलने लग जाता है। ये तो हमने वर्चुअल मशीन में बहुत सिंपल तरीके से किया है। लेकिन यहाँ पे कैसे करें, ये बहुत बड़ी मतलब एक समस्या है कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कमांड होता है हमारे पास डॉकर बिल्ड, ये ठीक है। तो ये क्या करता है ना, बिल्ड बनाता है। ये बिल्ड मतलब इमेजेस का बिल्ड बनाता है। अब वो हम देखेंगे वो हम कैसे करने वाले हैं। मान के चलें, पहले बात करते हैं वेब सर्वर की, ठीक है। तो डॉकर में ना एक, आप कह लें जैसे कि अगर आप स्क्रिप्टिंग जानते हो या स्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे अगर मैं आप सेल का स्क्रिप्टिंग लिखते हो, मैं एक बार देखता हूँ, ये कमांड तो नहीं है अभी हमारे पास, cd फाइंड, ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक छोटा सा, कि कोई सिंपल सा मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ कि स्क्रिप्ट में हम क्या है, कैसे उसको कर सकते हैं।
स्क्रिप्ट कहने का मतलब जैसे कि आपका बैश के जो स्क्रिप्ट होते हैं या सेल के स्क्रिप्ट होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वैसे ही कुछ हम समझेंगे इसको कि कैसे उसको डॉकर के डॉकर फाइल होता है उससे कैसे उसको कंपेयर करते हैं, क्या है उसका मतलब। और यही जो अभी हमने पीछे का जो पढ़ा बिल्कुल बेसिक चीज़ था, वो नॉर्मल जितने भी हैं वो लोग जानते हैं। अगर आपको पैकिंग करानी है, मतलब जो कंटेनर में इमेज बनाने हैं फिर उसको डिप्लॉय करना है, तो आपको उसके आगे का चीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा स्क्रिप्टिंग के बारे में। आप अगर लाइनक्स में हो तो उसको बैश स्क्रिप्टिंग कहेंगे या सेल स्क्रिप्टिंग कहेंगे, और पावर सेल में तो पावर सेल की स्क्रिप्टिंग कहेंगे। तो दोनों की अलग अलग लैंग्वेज है और अलग तरीके से चलते हैं दोनों। बाकी काम एक ही है, काम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह है, रिमोट के सिस्टम्स है, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना है, कुछ छेड़ना है या कुछ नया चीज़ उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, तो वो सब काम आता है, ठीक है। हमने स्क्रिप्टिंग उतने अच्छे से नहीं पढ़ी है अपने पिछले क्लासेस में, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैश की स्क्रिप्टिंग देखते हैं। मैं करता हूँ नैनो, एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ test.sh मान के चलो, ये मैंने एक पेस्ट कर दिया। अब देखो स्क्रिप्टिंग क्या होती है। ये जो सबसे ऊपर का जो लाइन होता है ना, इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये कमिटेड आउट है, दिख रहा है मुझे, लेकिन ये एक्चुअल में ये काम का चीज़ है। ये मतलब इंटरप्रेटर बताता है कि ये किस इंटरप्रेटर को यूज़ करे, तो बैश को यूज़ करेगा, तो ऐसे होता है। सेल को यूज़ करने के लिए एसएच होता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एको मतलब क्या बोल रहा है ये, अब एक तरह से प्रोग्रामिंग ही कर रहे हो आप, आपको ऐसा लगना चाहिए, ठीक है। तो एको क्या करो बोल रहा है, जैसे अब इस स्क्रिप्ट को चलाओगे आपके स्क्रीन में ये बोलेगा द एक्टिविटी जनरेटर, ऐसे अपने आप आएगा, एको नहीं आएगा। एको तो चलो प्रोग्रामिंग है, ये बोल रहा है कि ये करने के लिए, तो जैसे स्क्रिप्ट चलाओगे तो सबसे पहला जो लाइन आएगा बोलेगा द एक्टिविटी जनरेटर, ऐसे बोलेगा। फिर रीड पी भी एक प्रोग्रामिंग टाइप का है। तो रीड पी में क्या होगा, जो कहने का मतलब कुछ इनपुट आपको लेना है आपके यूज़र से स्क्रिप्ट के थ्रू, तो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। फिर आप नेम डाल दोगे वहाँ पर, जैसे आप नाम डाल के एंटर करोगे वो पूछेगा एक्टिविटी 01 फुटबॉल, ये सब पूछेगा। एक्टिविटी 4, 4 एक्टिविटी तक है उसके अंदर, मतलब ये प्रोग्रामिंग है, अभी कुछ पूछ नहीं रहा। इसमें क्या किया है ना इन्होंने, कुछ वैल्यूज़ डाल दी, आप ऐसा मान के चलो। ये एक्टिविटी 0 को फुटबॉल डाल दिया, एक्टिविटी 1 को टेबल टेनिस डाल दिया है, तो ऐसे कुछ 5 एक्टिविटीज़ बना दिए हैं। फिर बोल रहा है एरे लेंथ, तो ये एरे है, एरे लेंथ कर दिया यहाँ पे @ और फिर ये यहाँ पे डाल दिया गया स्टोर द लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, 0 1 2 3 4। फिर बोलता है इंडेक्स रैंडम। अब ये रैंडम जो एक होता है ना हमारा, जैसे हमारे एक्सेल में भी रैंडम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये एरे लेंथ है। रैंडमली सेलेक्ट ऑन इंडेक्स फ्रॉम 0 टू एरे लेंथ, तो ये सेलेक्ट करने के लिए वो बता रहा है ये, मतलब अगर जो प्रोग्रामिंग लिखा गया है उसमें से ये जितने भी एरे हैं ना, एरे मतलब कहने का मतलब एक सीरीज़ ऑफ नंबर्स है, उस पर इन्होंने इसको एरे में, जैसे जिनको प्रोग्रामिंग अच्छे से पता है वो जानते होंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है, जैसे एक सीरीज़ ऑफ नंबर होता है और उसके अंदर उसको यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे बस ये एक्टिविटी 0 को फुटबॉल बना दिया, 1 को ये बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया है। इन्वाइट द यूज़र टू जॉइन योर पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, एको हाय, हाय के बाद नेम। डॉलर नेम क्या है, यहाँ पे जो नेम जब डालोगे ना उसी को वो ले लेगा, आप जो नाम डालेगा उसी को फिर बोलेगा। तो एको करेगा हाय आपका नाम, वुड यू लाइक टू प्ले। एक्टिविटी इंडेक्स, तो रैंडमली, यहाँ पे रैंडम जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, रैंडमली यहाँ से कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी डाल देगा इसके अंदर रैंडमली, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। एरे लेंथ से, एरे लेंथ क्या है ये, ठीक है, ये एरे लेंथ है ना, ये देखो यहाँ पे एरे बनाया है, यहाँ पे एरे लेंथ है। जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी के बाद ये जो 0 1 2 3 4 है, इसको इसके अंदर करा दिया, स्टोर करा दिया है। अब एरे लेंथ को क्या किया है, यहाँ पे एरे लेंथ और रैंडम दोनों को, मतलब ये जो एरे है इसको रैंडम नाम से इंडेक्स करा दिया है इसको, मतलब कहने का मतलब कि रैंडमली सेलेक्ट करने के लिए बोल दिया है इसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग में। तो जैसे ही वो आप ये जो लिखोगे ना इंडेक्स, तो इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इसमें से कोई एक नंबर पूछेगा, मतलब कुछ भी चीज़ पूछ सकता है कि ये फुटबॉल चाहिए, टेनिस वगैरह। तो ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू प्ले, तो आगे ये जो है फुटबॉल टेबल टेनिस ये पूछेगा ये, ठीक है, आगे में क्वेश्चन मार्क है, तो एग्जैक्टली ये पूछेगा हाय, यहाँ पे आपका नाम आएगा, वुड यू लाइक टू प्ले। अगर इसमें से जो रैंडमली कोई भी लेगा, मान के चलो PS5 लेगा तो PS5 बोलेगा, फुटबॉल बोलेगा तो फुटबॉल बोलेगा, ठीक है। फिर रीड पी, आपका आंसर पूछेगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ये है, एक बार इसको चला के भी देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं इसको सेव करता हूँ टेस्ट एसएच के नाम से, और ये देखिए ये वैसे चलेगा नहीं अभी क्योंकि इसमें ना एग्जीक्यूटेबल का, ये देखिए ये बिल्कुल नहीं चलेगा, परमिशन है नहीं अभी। परमिशन के लिए क्या करना पड़ता है, chmod, या तो इसको आप परमिशन दे दो 755 का, ऐसे कुछ परमिशन देना पड़ता है। लेकिन हमें क्या परमिशन देना है, स्पेसिफिक क्या परमिशन देना है एग्जीक्यूटेबल का, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। तो +X लिख दोगे तो ये एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। अब एक बार देखते हैं इसको क्या कहता है। देखिए अब हरे कलर में हो गया। अब चला के देखता हूँ टेस्ट SH, ठीक है। द एक्टिविटी जनरेटर, ये एक्टिविटी जनरेटर, व्हाट इज़ योर नेम, मैं बोल रहा हूँ प्रेम, ठीक है। हाय प्रेम, वुड यू लाइक टू प्ले ब्लैक जैक। देखिए अपने आप ने ले लिया, नेक्स्ट टाइम कुछ और ले लेगा, मैं बोलूँगा नो। ये है एक छोटा सा प्रोग्रामिंग, एकदम छोटा सा, बैश में भी आप कर सकते हो ऐसे। तो ये होता है स्क्रिप्टिंग। फिर से एक बार ट्राई कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए फुटबॉल बोल रहा है ये, तो रैंडम प्लस जो एरे था उसमें से कुछ भी उठा के दे रहा है ये, यस, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अगर मैं टेस्ट के बारे में बताऊँ तो ये इस तरह का प्रोग्रामिंग है, इस लेवल का है। अब एक्चुअल में प्रॉपर प्रोग्रामिंग नहीं है, जैसे आपका स्क्रिप्टिंग बोलते हैं ना, ये वो है। इसके अंदर मतलब आप एक एप्लीकेशन बना लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन बनाने का अलग तरीका होता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्क्रिप्टिंग है। अब जो हम इमेज बनाएंगे, अब इमेज कैसे बनाएंगे ये हमें समझना पड़ेगा कि इमेज बनाने का तरीका कैसे होगा और उस पर हम काम कैसे करेंगे। मान के चलो डॉकर में क्या होता है ना, डॉकर के अंदर एक होता है डॉकर फाइल, ये ऐसा कुछ होता है। तो डॉकर फाइल क्या करता है, डॉकर फाइल में हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि आप ये काम करो। जैसे स्क्रिप्टिंग होती है ना, वैसे उसमें भी लिख देते हैं कि आप ये काम करो, और उसके थ्रू हम इमेज बना सकते हैं, ऐसा है। तो एक बार उसको देखते हैं वो कैसे बनेगा, यहीं पे बना के देखते हैं कि क्या वो कर सकता है। फिलहाल मैं करता हूँ फाइल बनाता हूँ नैनो डॉकर, और ये आपको देखना पड़ेगा ये थोड़ा सही तरीके से हो। ये डॉकर फाइल ये आ गया। मैं इसको क्या बोलता हूँ, अब भाई डॉकर का जो लैंग्वेज है वो तो अलग ही होगा ना। अब बैश का लैंग्वेज अलग होता है, पावरशेल का लैंग्वेज अलग होता है, PHP का लैंग्वेज अलग होता है, एंगुलर का अलग होता है, जावास्क्रिप्ट का अलग, सबका अलग होता है अपना अपना। तो इसका थोड़ा लैंग्वेज डॉकर का थोड़ा सा अलग है, लेकिन सिंपल है। इसमें क्या आपको लिखना है, फ्रॉम उबंटू। अब फ्रॉम उबंटू क्या है, उबंटू से, अब समझेंगे उबंटू से क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है रन करो। क्या रन करना है, एप्ट गेट अपडेट, ठीक है। एप्ट गेट अपडेट रन करना हमारे को, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ कमांड क्या बोल रहा है, रन। क्या रन करना है, एप्ट गेट इंस्टॉल। कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो, मान के चलो आप कर दिया आपने पाइथन, चलो मैं पाइथन कर देता हूँ, ठीक है। एप्ट गेट इंस्टॉल, तो पाइथन को इंस्टॉल कर दो बोल रहा है ये, इसका मतलब यही हुआ ना। नेक्स्ट देखते हैं रन, फिर से कुछ रन करा रहा है। क्या रन, पिप इंस्टॉल फ्लास्क एक ना इसका CMS होता है। नेक्स्ट है रन, फिर बोल रहा है पिप इंस्टॉल फ्लास्क MySQL, ऐसा कुछ बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, कॉपी। क्या कॉपी करना है, डॉट, जो भी डायरेक्टरी में है उसको आप कॉपी कर दो। कहाँ पे कॉपी कर दो, /opt/source कोड, या सोर्स आप डाल सकते हो, ठीक है। या चलो ठीक है, सोर्स कोड लिख देते हैं पूरा प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंट्री पॉइंट। क्या एंट्री पॉइंट होगा इसका, अब कुछ वेरिएबल वगैरह है ना, एंट्री पॉइंट कुछ वेरिएबल के अंदर डाल रहा है, वो है FLASK फ्लास्क _ ऐप। तो ये पाइथन का कुछ आपका CMS टाइप का है फ्लास्क, और इसका कुछ कोड वगैरह है, बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल कर दो और ऑप्ट में इसको डाल दो। फिर एंट्री पॉइंट बता रहा है कि फ्लास्क ऐप जो है वो कहाँ पे रहेगा, ठीक है। /opt/source -code, ऐसे कुछ हमने लिखा था। और इसके अंदर जैसे आप जैसे कोड, जब देखो ये क्या कर रहा है ना, ये इंस्टॉल कर रहा है ना फ्लास्क को, तो एक उसमें ना
जो कोड है, जो मेन जो कोड है, जैसे index.php होता है हमारे php के फाइल में, तो वैसे पाइथन का भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो होता है app.py। ठीक है, फिर इसको रन करने का कमांड क्या होता है, फ्लास्क के एप्लीकेशन को फ्लास्क रन, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम उबंटू का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लिखते हैं ना, कहते हैं डॉकर पुल उबंटू, तो क्या करता है वो, उबंटू नाम का जो इमेजेस को पुल कर लेता है। तो एग्जैक्टली उसके बराबर ये स्क्रिप्ट है। फ्रॉम उबंटू का मतलब हो गया कि उबंटू को पुल कर लो, उसके अंदर ऐप गेट अपडेट रन कर दो, फिर बोल रहा है ऐप गेट इंस्टॉल रन कर दो, फिर बोल रहा है कि पिप इंस्टॉल फ्लास्क कर दो, और फिर पिप इंस्टॉल फ्लास्क माई भी कर दो बोल रहा है। और ये जितना भी उसके अंदर फिर जो डेटा जो बनेगा वहाँ पे जो भी है, उसको कॉपी करके ऑप्ट सोर्स कोड में डाल दो बोल रहा है। फिर एंट्री पॉइंट बता रहा है कि भाई जैसे सोर्स कोड आ जाएगा उसके अंदर app.py भी आ जाएगा, तो app.py को फ्लास्क रन से चला दो बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉकर फाइल। सेव करके देखते हैं एक बार ये क्या करता है। एल करके दिखाता हूँ, ये देखो डॉकर फाइल मेरे पास बन गया है। अब मुझे क्या करना है, डॉकर बिल्ड, ऐसा कुछ होता है बिल्ड, डॉकर बिल्ड। फाइल का नाम, आप फाइल का नाम भी दे सकते हो, नहीं तो डिफ़ॉल्ट से भी उठा लेगा वो, डॉकर फाइल, डॉकर बिल्ड, डॉकर फाइल कोई टैग दे सकते हैं आप इसको, टैग, टैग में मान लिखता हूँ कि मान के चलो कि मेरा रिपोजिटरी होगा वहाँ पे, तो मान लो प्रेम प्रकाश बी, ये मान के चलो ऐसा कुछ रिपोजिटरी होगा, या प्रेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होगा मेरा फ्लास्क ऐप या माई फ्लास्क ऐप, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। मैंने कुछ फ्लास्क का एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ ना, तो वैसे कुछ है। ये डॉकर फाइल इसको नहीं मिला बोल रहा है, ये कुछ इसमें इशूज़ लग रहा है मुझे, शायद मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है। डॉकर फाइल तो मैंने बिल्कुल सही लिखा था। डॉकर बिल्ड, एक बार मुझे समझने दें, -LST, तो ये मेरा डॉकर फाइल है उबंटू से। अनेबल टू प्रिपेयर कॉन्टेक्स्ट पाथ डॉकर फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, इसके बाद चेक करते हैं कि क्या इशू आ रही है। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि फाइल जो है इसको पाथ नहीं मिल रहा है इसका, ऐसा कुछ लग रहा है। बट ऐसे हो क्या सकता है, अगर मैं सेम पाथ में हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। पर मैं फिर से चलता हूँ डॉकर बिल्ड, ये डॉकर बिल्ड आ गया। तो अगर मैं फाइल के अगर मैं पाथ दूँ तो -F लिख देता हूँ कि ये फाइल है। ठीक है, अब डॉकर फाइल कौन सा है मेरा, मान के चलो डॉकर DOC लिखूँगा, टैब मारूंगा, ये अच्छा अब ये ले रहा है भाई, मतलब F डालने से क्या हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा मतलब फाइल को समझ गया कि ये फाइल है और यहाँ से मुझे उठाना है। -T है जो टैग डालना था वो है, इसको मैं करता हूँ माई फ्लास्क ऐप, ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको बिल्ड करते हैं। अरे देखिए अभी ये बिल्ड होने स्टार्ट हो गया, ये इस तरह से बिल्ड होता है ये, और पूरा आपको बताता है कि क्या क्या कर रहा है। ये ट्रांसफरिंग डॉकर फाइल कुछ बोला है इसने, लाइब्रेरी उबंटू पुल कर रहा है, ये देखिए यहाँ से उबंटू को इसने लिया कुछ, ये देखिए अब ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है ऐप गेट अपडेट को। ठीक है, अब ये ऐप गेट अपडेट कर रहा है, और अगर कमांड आपका सक्सेसफुल हुआ तो वो बिल्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर एरर देगा। जैसे अब यहाँ पे एरर दिया है, क्या बोल रहा है ये, रन ऐप गेट इंस्टॉल पाइथन, यहाँ पे एरर बताया 3 of 6, जो स्टेप मैंने बताया था ना, इसका भी एरर बताएगा। पैकेज पाइथन हैज़ नो इंस्टॉल, मतलब पाइथन वहाँ पे है ही नहीं बोल रहा वो। ठीक है, कोशिश और करते हैं एक बार। अभी हम क्या करेंगे ना, फिर से उसको एडिट करेंगे, कोशिश करते हैं। अब तो चल गया ये, अब एडिट करते हैं उसको। नैनो डॉकर फाइल, ये बोल रहा है कि पाइथन 3 जो है, ऐप इंस्टॉल पाइथन नहीं है, पाइथन 3 कर दें इसको। वैसे पाइथन तो उबंटू में होता ही है, बट एक बार इसको पाइथन 3 करके देखते हैं और चला के देखते हैं क्या कहता है फिर से। तो इस तरीके से हम ना, जो अगर आपका जो कमांड्स है वो चल जाते हैं, उसके बाद ये आपका पैकेज करता है। अब देखिए आफ्टर दिस ऑपरेशन
30.2 MB ऑफ एडिशनल डिस्क स्पेस विल बी यूज्ड। डू यू वांट टू एग्री, यस नो अबाउट। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ना, आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसको यस नो बताना भी तो पड़ेगा। अब आप यस नो नहीं बताओगे तो नहीं चलेगा ना वो। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऐप गेट इंस्टॉल, तो -y होता है, ठीक है, -y। तो अब वो प्रॉम्प्ट के लिए पूछेगा नहीं, ठीक है। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, फिर से चला के देखते हैं। तो इस तरीके से आप बार बार चला के जो एरर जहाँ पे आ रहा है उसको ठीक कर करके आप एक इमेज अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं ये एक फ्लास्क के एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो कि उबंटू में चलेगा। तो ये बोल रहा है पाइथन 3 को इंस्टॉल करने की बात कर रहा है, ये इंस्टॉल कर रहा है। अब देखिए रन पिप इंस्टॉल फ्लास्क। अब यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आ गया, वार्निंग फाउंड, यूज डॉकर डिबग एक्सपैंड। रन पिप इंस्टॉल फ्लास्क है ना, ये बोल रहा है कि पिप नॉट फाउंड बोल रहा है, मतलब पिप है ही नहीं बोल रहा है वो। अब पिप नहीं होगा तो चलेगा कैसे, पिप का देखते हैं कैसे ठीक कर सकते हैं पिप को। अब मुझे ये समझ आया कि पाइथन जो है, अगर आज के टाइम में देखें उबंटू है 24 चल रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम में पाइथन सिर्फ होता था, पाइथन 3 मैंने डाला था, तो पिप 3 भी होना चाहिए ना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं पिप 3 अगर चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो भी एरर आएगा उसके हिसाब से इसको डायग्नोस करेंगे। अभी भी वही एरर दे रहा है, तो पिप इसको मिल नहीं रहा। चलिए पिप इसको मिल नहीं रहा, पिप का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो या तो जैसे एक मैं आपको और स्टेप बताता हूँ, अगर आपको पूरे कमांड्स पता नहीं है कि कैसे कैसे होता है, तो आप क्या करो ना, एक वर्चुअल मशीन में जिसमें स्टेबल हो, ठीक है, वहाँ पे आप एक एक कमांड चला लो और वो कमांड को नोट कर लो और उसी कमांड को आपके जो डॉकर फाइल है इसके अंदर वैसे वैसे डाल दो। बस आपको समझना पड़ेगा रन का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब क्या है, एंट्री पॉइंट का मतलब क्या, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसके अंदर, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इन्वायरमेंट्स होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, काफ़ी काफ़ी सारे चीज़ होते हैं इसके अंदर। तो मेन जो है डॉकर फाइल को समझना है और इसके हिसाब से हमारे को अपना इमेज तैयार करना है। मान के चलो कि अगर मैं सक्सेसफुल इमेज की बात करूं तो आप कैसे कर सकते हो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली वो इमेज बन कैसे जाएगा या बनेगा कैसे, ठीक है। हम तो आई थिंक ये लग रहा है ना उबंटू का, अगर मैं पुराना वर्जन यूज़ करूं तो शायद उबंटू 16.04 ऐसा कुछ लिखूं। ठीक है, 16, ये देखिए मैं उबंटू का कुछ लिख दिया 16। चलिए उबंटू 16 मैंने ऐसा लिखा होगा, ऐसे टैग होगा ना, सॉरी उबंटू नहीं लिखा मैंने, उबंटू उबंटू 16 ऐसे कुछ लिखा हुआ है मैंने। कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, तो ये फिर से बिल्ड मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब मैं उबंटू का जो है वो वर्जन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे बोल दिया उबंटू 16 यहाँ पे है ही नहीं बोल रहा है वो, तो भाई मैं शायद गलत कर सकता हूँ ना कि मतलब अब मुझे पता ही नहीं कौन सा है वहाँ पे उबंटू का वर्जन अभी डॉकर हब पे कौन कौन सा है, तो वो कैसे चेक करेंगे। एक बार मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि वो कैसे वहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं गया हब डॉट या डॉकर हब लिख देता हूँ बस, ये देखिए डॉकर हब मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मुझे सर्च करना पड़ेगा कि उबंटू का कौन कौन सा वर्जन यहाँ पे है, उबंटू, ठीक है। ये देखिए उबंटू यहाँ पे आ गया, उबंटू एंजिनिक्स है, उबंटू स्क्विड, काफ़ी सारे इसके अलग अलग आपके हैं, अपाचे 2 है उबंटू के अंदर, तो काफ़ी सारे इसके अंदर दिखाई दे रहा है मुझे फ़िलहाल उबंटू से ही मतलब है। तो मैं उबंटू पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं उसके अंदर और क्या क्या वर्जन्स मेरे को मिल जाएंगे। मैं टैग देखूंगा, ये देखिए टैग, सपोर्टेड टैग इन रेस्पेक्टिव डॉकर फाइल लिंक्स, ये 20.04 लास्ट है इसका, 20.04। अब इसका टैग वगैरह कैसे चेक करेंगे, एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ और कुछ समझ आए कि क्या कह रहा है। बेस तो ये कुछ दे रहा है, ये लॉग समरी, ये कुछ समरीज वगैरह हैं।
तो शायद इसका कुछ बनाने का कुछ बनाया होगा ना, उसका कुछ तरीका होगा, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे चीज़ें इसके अंदर है, ये इसका गिट का चेंजेस वगैरह होता है उसका है, तो इसको भी देखेंगे। ये समझ तो नहीं आ रहा, बस ये मुझे समझ आया कि 20.04 होना चाहिए, उबंटू के आगे 20.04 होना चाहिए। जैसे ये ना डॉकर पुल उबंटू है। फोकल ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जाते हैं। अच्छा ये सेम है, ये फोकल है, ये भी सेम जगह लेके जा रहा है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑफिशियल इमेजेस के अंदर मुझे मतलब ऐसा कुछ इसको मतलब लिखना पड़ेगा मुझे उबंटू का। अगर मैं और देखूँ अच्छे से तो उबंटू का मुझे ओल्ड वर्जन चाहिए, ठीक है। तो उसका टैग देख लेते हैं। तो एक और तरीका, एक बार क्या मैं डॉकर पे सर्च कर सकता हूँ, ये भी देख सकते हैं। डॉकर सर्च उबंटू, ऐसा कुछ लिख के देखें। ये देखिए उबंटू के नाम से जितने भी है ना, जो वहाँ पे डॉकर पे जो दिखा रहा था वो सब इसके अंदर आ गया है। और कुछ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। स्लैश तक तो समझ आया। उबंटू एक तो होता है हमारा कॉलन लेटेस्ट, ऐसे होता है टैग हमारा, ठीक है। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक बार देखते हैं। आई थिंक ऐसा होगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। तो टैग हमारा ये ऐसा कुछ होना चाहिए। सॉरी 16 है ना, ये हमें 20 देखना है, 20 तक का सपोर्ट कर रहा है ना वो 20। तो सेम आ रहा है मेरे पास। चलिए एक बार कोशिश करते हैं उसको क्या कहता है। डॉकर फाइल में मैं गया, उबंटू यहाँ पे मैंने गलत कर दिया ना, एक्चुअली मैंने एप्ट गेट के अंदर डाल दिया है। एप्ट गेट अपडेट करना था इसको, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे मुझे करना था कॉलन 16 सॉरी 20 बताता हूँ 20.04 ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ये टैग है उसका 20.04 को ही लेना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली मुझे कौन सा टैग है ये पता नहीं चल रहा। तो टैग का इतना मतलब ज़्यादा यूज़ होता है। टैग से आप एग्जैक्टली ना, आपका जैसे टैग डालते हो तो आप जो इमेज है उसको अच्छे से पहचान सकते हो। आप भी जब कल के डेट में इमेज बनाओगे और डॉकर हब पे आप डालोगे तो आप टैग के मदद से ना एग्जैक्टली आपके इमेज तक पहुंच पाओगे। आप पब्लिकली भी अगर आप पब्लिश करते हो तो कोई भी आदमी आपके टैग के हिसाब से पहुंच सकता है, ठीक है। बिल्ड करके देखेंगे एक बार, बिल्ड हो रहा है नहीं हो रहा। अगर उसको 16.04 मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर सॉरी 20 मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। तो इस तरीके से आप ना देखते रहते हैं, उसको करते रहते हैं कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं। अब ये देखिए रन एप्ट गेट अपडेट तो चल गया, मतलब 20.04 यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये ना इसके अंदर था 20.04 था। अब ये पाइथन को इंस्टॉल कर रहा है। पाइथन का इंस्टॉल भी लास्ट टाइम हो गया था, बस पिप में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो अगर आप वर्चुअल मशीन पे आप पहले ये सब इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपके लिए कमांड डालना सिंपल होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है रन pip3, मतलब pip3 है ही नहीं बोल रहा है वो। अब क्या कर सकते हैं, फिर और कुछ कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ ना, इसको क्या मैं पिप को इंस्टॉल कर सकता हूँ, एक बार देखते हैं। रन कर दो एप्ट गेट इंस्टॉल पिप। pip3 करता हूँ क्योंकि मैंने पाइथन 3 किया ना, pip3 कर देता हूँ, -y कर देता हूँ। ये मैं इसको कह रहा हूँ कि pip3 भी इंस्टॉल कर दो, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर दो, मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ इसको। अब जो भी इसका आउटपुट आए हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम ना बिल्ड करते हैं, जितने भी इमेजेस होते हैं उसको बिल्ड करते हैं। ये देखिए रन एप्ट गेट इंस्टॉल pip3 यस बोल रहा है कि फेल टू सॉल्व प्रोसेस बिन एसएच pip3 डिड नॉट कंप्लीट सक्सेसफुली। आई थिंक ये है ही नहीं शायद। अनेबल टू लोकेट पैकेज pip3, देखिए यहाँ पे ये इशू आ गया। फिर से ठीक करते हैं। अब मुझे नहीं पता ना कि मैं भी अब pip3 है कि नहीं है, कोशिश करते हैं सिर्फ पिप डाल के Ctrl O एंटर Ctrl X। तो इस तरीके से आप ना इसको
मतलब जैसे आप इस पर काम करते जाओगे तो आपको समझ आते जाएगा कि कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है। देखिए अब पिप इंस्टॉल होने लग गया अब ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब जैसे इस पर काम करोगे तो आपको समझ आया कि कैसे इमेजेस बनाते हैं। एक बार इमेज बन गया, आप उसको प्राइवेट रजिस्ट्री में या डॉकर हब में, डॉकर हब क्या है, पब्लिक रजिस्ट्री, आप वहाँ पे लॉगिन करो। आपके जो इमेजेस है आपके, जैसे हम गिट हब में करते हैं ना, गिट हब वर्जन कंट्रोल का है, वहाँ पे कोड रखते हैं, वैसे ही आप अपने इमेजेस को भी वहाँ पे रख सकते हो। उसको हम कंटेनर रजिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप अपने खुद के भी कंटेनर रजिस्ट्री बना सकते हो, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन आते हैं। आप चाहो तो AWS में भी कंटेनर रजिस्ट्री होता है, एज्योर में भी होता है, GCP में भी होता है। तो वहाँ पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। अपने जो भी इमेजेस हैं, जो अच्छे इमेजेस हैं जिसको आपने पैक कर लिया है, उसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो रन पीप 3 बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो रन पीप 3 बोल रहा है, यहाँ पे कुछ तो इशू है। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड फ्लास्क MySQL। अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एरर देखो, फ्लास्क स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, तो भाई वो तो शिकायत करेगा ना, अगर स्पेलिंग गलत करोगे तो शिकायत करेगा। तो ये आपका है, आप इसको एज अ स्क्रिप्टिंग ही लो। बाकी सिंपल है ये, एक सिंपल सा वो है, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल था। इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि अभी तो हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो एक हम चाहते हैं कि यहाँ पे एरर आ गया है। जैसा कि हम चाहते हैं कि कोई हमारा जो इमेज है, जैसे हम पहले की इमेज बनाएं, एप्लीकेशन का इमेज बना लें और उसके अंदर वेब सर्वर डाल लें और उसको फिर कनेक्ट करें MySQL से। तो फिर MySQL का भी एक अलग इमेज बने, उसकी भी कन्फिगरेशन हो जाए, उस पर भी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह बन जाए, और फिर बाद में एक दोनों ये जो वेब सर्वर वाला जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक कनेक्शन फाइल बना के उससे कनेक्ट भी हो जाए। तो ये एक लंबा हो जाएगा, 2 कंटेनर्स में हम काम करेंगे, तो डॉकर फाइल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। बाकी सिंपल तरीके से हम डॉकर कंपोज से भी करते हैं, मैं भी उसको भी हम एज एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा एडवांस में। बाकी यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे दिया है, ये कह रहा है कि नेमिंग टू डॉकर IO लाइब्रेरी माई फ्लास्क ऐप, वन वार्निंग यूज डॉकर डिबग टू एक्सपैंड। ये बोल रहा है बिल्डिंग तो मेरा फिनिश हो गया है, कि बोल रहा है कि माई फ्लास्क ऐप जो है ये बिल्ड हो चुका है बोल रहा है। बाकी एंट्री पॉइंट टू प्रिवेंट, ये कुछ अजीब सा यहाँ पे दिया है, नेमिंग टू डॉकर IO, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है ये देखिए माई फ्लास्क ऐप तो आ गया है, ठीक है। ये 455 MB का बन गया है, ये देखो ये बहुत ज़्यादा है ना, ये 455। ये जो बनाते हैं ये बहुत कम बनते हैं। हम जो बनाते हैं कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि अभी आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बोला कि ऐप गेट अपडेट कर दो, तो कैसे को उसने अपडेट कर दिया ना, लेकिन आपने रिमूव नहीं किया ना। तो जो फाइल आपको यहाँ पे, या जो भी लाइब्रेरीज चाहिए, या जो इसके सपोर्टिंग फाइल्स है, जैसे यहाँ पे पाइथन है, पाइथन चाहिए, लेकिन जब इंस्टॉल करते हैं तो जो फाइल जो डाउनलोड होते हैं उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आप कंटेनर में आप क्यों किसी को दोगे, आपको हल्का बनाना है ना, उसको छोटा बनाना है, तो आप क्या करोगे, इसके आगे और भी कमांड्स लिख दोगे, बोल दोगे कि जो भी हमने कैसे वगैरह डाउनलोड जो है उसको आप क्लियर कर दो, और जो मेरे काम की चीज़ें हैं बस उसी को रखो। ऐसा आप मतलब उसके अंदर आपके डॉकर फाइल के अंदर लिख दोगे तो आपको ऐसे इमेजेस बन जाएगा, और वो छोटा बनेगा। इसमें भी डाउनलोडेड जो फाइल है वो भी इंक्लूड हो गया ना, तो इसलिए उनके जो स्टैंडर्ड जो कंपनीज जो बनाती हैं उनके बहुत छोटे होते हैं। जैसे MySQL आप देख लो, हमने MySQL लास्ट टाइम पे देखा कितना था, 88 MB, जबकि ये खुद भी अपने अगर इसको हम कहे जाए तो काफ़ी बड़ा ये होता है। ये देखिए एल्पाइन, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7 MB 8 MB अब मान के चलो, ठीक है। तो 8 MB में आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है ये। जैसे कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कवर करेंगे। बाकी हमने यहाँ पे देखा कि डॉकर फाइल कैसे चलता है। तो एक छोटा सा ये हमारा एक डॉकर फाइल का था। आगे हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो जैसे जो हमने लास्ट अभी जो इस सेशन में जो हमने पढ़ा वो एक मतलब अब बिगिनर आप कह लो, बिगिनर है, यहाँ से आपका इंटरमीडिएट लेवल का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ है। आप डॉकर कंपोज जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, उससे कैसे हम एक साथ 3-4 कंटेनर एक साथ बना देते हैं, ठीक है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। आगे हम इसको और भी अच्छे से देखेंगे। अभी तो बस इसमें हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, जो भी गलतियाँ हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ आएगा कि क्या इसमें सही है क्या गलत है, कैसे चलाना है। अभी हमें जैसे हमारा एप्लीकेशन चलाना कैसे है ये भी अभी हमें ढंग से पता नहीं है ना, तो वो सब चीज़ भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।